श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा बैतूल में प्रारंभ हो चुकी है 12 दिसंबर से। और दोस्तों, हम कल का वीडियो नहीं डाल पाए, तो इसलिए हम 12 दिसंबर और 13 दिसंबर का वीडियो हम एक ही में बना रहे हैं और एक ही में उसके उपाय भी आपको बता रहे हैं। तो जो सोमवार के दिन जो उपाय हमारे गुरुजी ने बताए हैं, जिनका काम अटक रहा है और काम होता ही नहीं है, तो उनके लिए है ये उपाय। तो आप क्या करें, एक धतूरा ले लीजिए और उसे फोड़ लीजिए। और फोड़ने के बाद में जो धतूरे के बीज निकलते हैं, तो उन बीजों को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और एक कलश जल फिर उसके ऊपर अर्पित करना है। और दोस्तों, जो शिवलिंग के ऊपर आपने जल चढ़ाया है उसे झेलना नहीं है और ना ही उसका आचमन करना है। गुरुजी कहते हैं कि जब हम धतूरे का जो जल रहता है उसे हम नहीं आचमन कर सकते। 13 दिसंबर दिन मंगलवार दूसरी कथा में गुरुजी ने त्रिशूल के कुछ उपाय बताए हैं, वो इस प्रकार है। तो पहला उपाय है, जिनका काम अटक रहा है और काम हो ही नहीं रहा है, तो आप ये उपाय करें। गुरुजी ने 13 दिसंबर को ये नया उपाय बताया है। तो आप क्या करिए, आप जब शिव मंदिर जाते हो और एक कलश जल अर्पित करते हो और थोड़ा सा जल झेलते हो, तो उस थोड़े से जल को झेल लीजिए और उसमें अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां डाल दीजिए। और फिर डालने के बाद में त्रिशूल को छुआ लेना है और छुआ लेने के बाद में फिर वापस उसी 3 उंगलियों को कलश में डाल दीजिए। और फिर आप घर आ जाइए और घर आने के बाद में उस जल को आप पूरे घर में छीटिए। फिर देखिएगा कितना परिवर्तन होता है। भोलेनाथ की कृपा से आपके जो भी काम अटक रहे थे वो काम भी होने लगेंगे और कोई भी समस्या नहीं आएगी। और आज का तीसरा उपाय है। और दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि कोई कोई से मंदिर में 12 बजे के बाद में भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाता है। और कभी हम फूलों की माला लेकर जाते हैं भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए और हम अर्पित नहीं कर पाते हैं। भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार हो जाता है, धतूरा चढ़ जाता है, बेलपत्र चढ़ जाती है, माला भी चढ़ जाती है और हमारे पास भी माला रहती है, तो हम ऐसे में चढ़ाए या ना चढ़ाए, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप ना माला त्रिशूल के ऊपर टांग दीजिए। इससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जो भी काम हैं अटके हुए वो भी होने लगेंगे और आप जिस काम में भी हाथ डालोगे उस काम में सफलता ही आपको मिलेगी।